Assalamu alaikum K4. Hope you all are fine. Welcome to our lecture number 8 of English. K4 last lecture में हमने countable noun, non uncountable noun और compound nouns किए थे. आज के लेक्चर में हम pronoun और personal pronoun को सीखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इन दोनों की डेफिनेशंस आपने नोटबुक पर नीट एंड क्लीन लेड पेंसिल से राइट करनी है. प्रोनाउन की डेफिनेशन है प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड और इज ऑलरेडी नोन. प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि किसी नाउन यानी किसी शख्स, चीज़ या जगह की नाम पर इसकी जगह पर इस्तेमाल किया गया हो, यानी जिस चीज़ का नाम पहले से मेंशन हो उसकी जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है प्रोनाउन कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल he, she, it, etc. K4 nouns whether common or proper, चाहे वो common हो या proper, are replaced with he, she, it or they depending on whether the gender of the noun you want to replace with a pronoun is masculine, feminine, common or neuter, and whether the noun is singular or plural in number. ही, शी और इट जो कि प्रोनाउंस हैं उनका इस्तेमाल किसी भी नाउन की जगह पर ये देख के किया जाता है कि आपका नाउन मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है, न्यूट्रल है या फिर वो सिंगुलर है या प्लूरल है. सो व्हेन वी रिप्लेस अ नाउन विद अ प्रोनाउन वी मस्ट लुक एट द जेंडर ऑफ द नाउन. यानी जब हमने अपना नाउन की जगह पर प्रोनाउन लगाना होता है तो हम उसका जेंडर ज़रूर देखते हैं. A noun of the masculine gender must be replaced with he. Noun में अगर masculine gender है तो वो pronoun उसकी जगह पे pronoun he का इस्तेमाल किया जाएगा. इसी तरह a noun of the feminine gender must be replaced with she. जब noun feminine होगा तो उसकी जगह पर she का इस्तेमाल किया जाएगा. A noun of the neuter gender is usually replaced with it. अगर gender आपका neuter है तो उसकी जगह पर it का इस्तेमाल किया जाएगा. A noun of the common gender may be replaced with he, she as required. अगर तो common gender है आपके noun तो आप उसकी जगह पर he, she जो भी required होगा वो use करेंगे. For example, अगर हमारे पास एक सेंटेंस है यासिर said that यासिर had finished reading the book यासिर had bought last week. ये इस सेंटेंस को जब हम रीरिटन करेंगे यानी प्रोनाउंस को इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से आएगा. यासिर said that he had finished reading the book he had bought last week. यानी प्रोनाउंस जब हम नाउन्स की जगह पर लगाते हैं तो उसके जेंडर का ख्याल रखना पड़ता है. प्रोनाउंस की नाउन की जिस तरह से काइंड्स होती हैं इसी तरह प्रोनाउन की भी बहुत सी काइंड्स हैं. हम 4th क्लास में इसकी सिर्फ एक काइंड पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे. पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है. द प्रोनाउंस वी यूज़ टू रेफर टू आवरसेल्व्स जो कि हम अपने आप के लिए इस्तेमाल करते हैं. टू पीपल वी आर टॉकिंग टू, जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उनके बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड टू पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, यानी थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इन तमाम को पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. जैसा कि एग्जांपल आई, मी, वी, अस, आर एटसेट्रा. व्हेन वी टेल समबडी समथिंग 3 persons आर यूजुअली इन्वॉल्व्ड. जब भी हम कभी किसी से बात करते हैं तो उसमें 3 पर्सनैलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं. एक वो जो बात कर रहा होता है, एक वो जिसके साथ वो बात कर रहा है और एक वो है जिसके बारे में बात कर रहा होता है. लाइक द स्पीकर और द पर्सन हु इज सेइंग समथिंग, द पर्सन स्पोकन टू और द पर्सन टू होम द स्पीकर इज सेइंग समथिंग, और द पर्सन स्पोकन ऑफ और द पर्सन अबाउट होम द स्पीकर इज सेइंग समथिंग. अभी इस बात का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर अगर हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं पर्सन तो वो एक हम जनरली सेंस में यूज़ कर रहे हैं. ये किसी भी जानदार और गैर जानदार चीज़ यानी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हो सकता है. पर्सनल प्रोनाउंस में विच रेफर्स टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज नोन एज द फर्स्ट पर्सन, यानी वो इंसान जो खुद बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है. इसी तरह द पर्सनल प्रोनाउन यू विच रेफर टू द पर्सन हु इज बीइंग स्पोकन टू, यानी जिसके साथ बात हो रही है, इज नोन एज द सेकेंड पर्सन, उसे सेकेंड पर्सन कहा जाता है.
उससे सेकंड पर्सन, और जबकि द पर्सनल प्रोनाउन ही विच रेफर्स टू द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही है, इज नोन एज ए थर्ड पर्सन, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। फर्स्ट पर्सन के लिए जो प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं वो है आई, मी और माइन, या फिर जब हम प्लूरल फॉर्म्स में फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो यूज़ करेंगे वी, अस और आर्स। इसी तरह जब हम सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो हम यू का वर्ड यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन के लिए जो यूज़ करते हैं हम प्रोनाउंस वो हैं ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, दे, देम, देयर। के4 उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आज हमने प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशंस अपनी नोटबुक पर राइट करनी है, नीट एंड क्लीन राइटिंग पे। कीप वॉचिंग K4, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you very much K4. Allah Hafiz.